मेरे साथ सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से। तो आज तो सियासी तड़का यहां लगने वाला है सौरभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में, अमित शाह, इसके अलावा जो है तेजस्वी की भी आज कई सारी चुनावी रैलियां हैं। आज तो सियासी तड़का लगेगा, रणनीति में कुछ बदलाव दिखेगा? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो सवाल उठ रहे थे वो तो सब क्लियर किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, महागठबंधन में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 11 सीटों पर महागठबंधन के अंदर जो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उसका क्या होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति 11 विधानसभा क्षेत्र में रही तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो भी महागठबंधन के बड़े नेता वो चुनाव प्रचार में जाएंगे, अगर वो हो सकता है कि 11 विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार जो बड़े नेता हैं वो ना करें, लेकिन उसके आसपास भी अगर विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करने जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि बगल वाली सीट पर अगर फ्रेंडली फाइट हो रही है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बगल वाली सीट पर जरूर दिखेगा। तो ये जरूर महागठबंधन के लिए अभी भी नुकसान वाली खबर है और इसे मुझे लगता है दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की, उसके बाद 3 सीटों पर, यानी टोटल 14 सीटें थी, 3 सीटों पर एक एक उम्मीदवार जो है वो वापस हो गए। लेकिन अभी भी 11 सीटें वैसी है जहां महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके 2-2 उम्मीदवार एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए में अभी भी नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर जो है वह साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और आपको याद होगा कि 2020 में वैसी स्थिति नहीं थी। 2020 में चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो चुनाव के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि सीटें चाहे जिसकी भी ज़्यादा कम आए, बीजेपी की ज़्यादा आए कम आए, जदयू की ज़्यादा आए कम आए, उससे कोई फर्क नहीं होगा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो निश्चित रूप से इस बात का जरूर फर्क पड़ेगा लोगों पर। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि एक बार फिर से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि हो सकता है बीजेपी चुनाव के बाद कुछ बड़ा खेला कर सकती है, तो हो सकता है वो जो वोट बैंक है वो महागठबंधन में या तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन में सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी है, चाहे हम साझा घोषणा पत्र की बात करें या कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये नहीं बताया गया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे तो वो कब से शुरू करेंगे। हालांकि आज तेजस्वी यादव जो चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं उनके साथ मुकेश सहनी भी हैं साथ में, और दोनों साथ में ही आज चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए महागठबंधन की तरफ से कि जो 11 सीट है वहाँ पर पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी क्या सोच रही है। क्योंकि जो कन्फ्यूजन की स्थिति कार्यकर्ताओं में है वो कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होनी चाहिए। एजाज अहमद साहब, ये कंफ्यूजन रहेगा तो भाई कहां, जनता के लिए भी तो कंफ्यूजन रहेगी ना कि वोट किसे करें। देखिए पूजा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है और जनता के बीच संदेश जो जाना था चला गया है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, अब जन स्वराज पार्टी ने भी मान लिया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तो बिहार की जनता 20 साल की खटारा और नकारा सरकार से बदलाव चाहती है। और तेजस्वी जी ने जो मिशन और कभी तो आप विजन के कहते हैं साथ, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और अब आप उनकी साइड ले रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं पूजा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही स्वीकार कर लिया है, दिलीप जायसवाल ने, कि हाँ मेरी बी टीम है, हाँ मेरी बी टीम है। और प्रशांत किशोर ने उसका कभी खंडन नहीं किया। ये स्पष्टता बताने के लिए काफी है कि बी टीम के रूप में चुनौती है ना, ये तो आप ही के लिए मैदान में है। अगर उनकी बी टीम है तो किसके लिए चुनौती है? आपके लिए ही है ना। मेरे लिए 11 सीटें ऐसी जिस पर फ्रेंडली फाइट आप लड़ रहे हैं। पिछली बार का अंतर पता है ना आपको, सिर्फ 16,000 ही रह गया था। पूजा जी, जब मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए चुनौती नहीं है
तो प्रशांत किशोर पांडे कहां से चुनौती हो सकते हैं? प्रशांत किशोर पांडे तो स्वयं अपने आप को राजनीति से एलिमिनेट कर लिए हैं, और वो कहीं प्रचार में भी जा रहे हैं क्या, कहीं दिख रहे हैं क्या? ये स्पष्टता बताने के लिए काफी है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह की राजनीतिक कवायद प्रशांत किशोर पांडे कर रहे थे। और आज वो जो कल तक दावा करते थे कि हम तेजस्वी के सोनाली खिलाफ आनंद खड़े एक छोटा होंगे, सा रिएक्शन फिर आज आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी चले सोनाली जाएंगे आनंद। राघोपुर छोड़ करके, तेजस्वी जी के नामांकन के बाद जी, जी, जी। दूसरे दिन ये ठीक गए, है, सबसे पहले तो ये ठीक है, कहीं एजाज नजर जी। नहीं आए। समय कम है, समय कम है। ये सोनाली जो आनंद जल्दी से। कंफ्यूजन एनडीए और इंडिया गठबंधन में वो है, आए ये थे बहुत ही पीआर एजेंसी के तौर देखिए, पर। हम एजाज प्रवक्ता अहमद हैं, साहब, हम साथ ठीक है। प्रवक्ता फैटर्निटी के हैं, और हम राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हैं जो हमें ऐसी कयास लगानी चाहिए। आप और हम अपना रोल डिसाइड करें, और जो भी आप क्लैरिटी से कह रहे हैं वो बात सामने नहीं आ रही है। मतलब ना आप क्लैरिटी से, आप हमें बी टीम कह रहे हैं या फिर नहीं स्वीकार रही है, आपकी बात क्लैरिटी से आ ही नहीं रही है। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हम कहीं से भी भाजपा की बी टीम नहीं है। अगर होते तो इतने बड़े बड़े आरोप या फिर इतने बड़े बड़े खुलासे जो हमने बड़े बड़े नेताओं के लिए किए हैं वो नहीं किया होता। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि तेजस्वी यादव जी को जिस ढंग से सीएम का फेस आपने घोषित किया है बिहार में, साथ में ये भी मैसेज जाता है कि आप कैसी राजनीति बिहार में करते हैं। ना आप में नैतिकता है, ना आप में शर्म है, ना आप में लेकिन डर, प्रियंका कुछ भी गुप्ता, आप नहीं। देखिए यहाँ से पीएम ने, उनका तो आज से मिशन बिहार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी कब पहुंच रहे हैं बिहार?